Assalamu alaikum, welcome to SM Academy. In this lecture, I am going to discuss about push down automata. So let's start today's lecture. हमने पहले देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है और उसमें लिमिटेशन हमने देखी थी कि वो मतलब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है। पुश डाउन ऑटोमेटा एक्चुअली एक मशीन होती है, ठीक है, जिस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा था, लेकिन डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों हमें आई है, ठीक है। अब हमने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो सा था उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं थी मतलब वो काउंट नहीं कर सकता था, ठीक है। अगर वो कोई इनपुट रीड करता था तो उसे याद नहीं रहता था कि मैंने पिछली मतलब प्रीवियस इनपुट क्या रीड की है, ठीक है, इसलिए वो काउंट नहीं कर सकता था बिकॉज फाइनाइट ऑटोमेटा हैज़ नो मेमोरी। तो हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जिसके अंदर क्या हो, कोई मेमोरी हो, ताकि वो काउंट कर सके और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस पीडीए क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक। मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ स्टैक लगा दें तो वो क्या बन जाता है, पीडीए बन जाता है, पुश डाउन ऑटोमेटा। स्टैक क्या है, ये एक मेमोरी है। तो हमने क्या बोला है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में मेमोरी नहीं होती, पीडीए में मेमोरी होती है। मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ क्या लगा दें, एक मेमोरी लगा दें, स्टैक मेमोरी होती है उसे लगा दें तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है, ठीक है। तो पीडीए हम क्या कहते हैं कि पीडीए के अंदर मेमोरी होती है, मीन वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को भी और काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। वाई पीडीए, बिकॉज एफ ए हैज नो मेमोरी, फाइनाइट ऑटोमेटा की कोई मेमोरी नहीं होती इसलिए चाहिए। इट कैन नॉट काउंट, फाइनाइट ऑटोमेटा काउंट नहीं कर सकता इसलिए भी हमें पीडीए चाहिए। फाइनाइट ऑटोमेटा कैन नॉट रिकॉग्नाइज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, इसलिए भी हमें क्या चाहिए, कोई ऐसी मशीन चाहिए जिसके अंदर मेमोरी हो जिसे फाइनाइट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। सो देयर वाज अ नीड ऑफ अ मशीन विद मेमोरी टू रिकॉग्नाइज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जिसके अंदर क्या हो, कोई मशीन हो ताकि वो काउंट भी कर सके और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। तो वो क्या होती है, पीडीए होती है। पीडीए रिमेंबर्स पास्ट इनपुट, ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि पीडीए की मेमोरी होती है, मीन उसे पता होता है कि मैंने प्रीवियस इनपुट क्या रीड की है, हमारे मैंने कौन कौन सी इनपुट रीड कर ली है, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है पीडीए की, ठीक है। तो इसके अंदर स्टैक लगा होता है, स्टैक आपको पता होना चाहिए, ये इस तरह स्टैक होता है। इसके अंदर पुश करा सकते हैं कोई भी सिंबल, मतलब इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं और कोई पॉप भी करा सकते हैं, मीन डिलीट भी करा सकते हैं। और इसका ऑर्डर क्या होता है, लीफो, LIFO, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो लास्ट में इंटर होगा ना कोई सिंबल, वो फर्स्ट पे आउट होगा, ठीक है। तो इसका इनिशियल सिंबल क्या होता है स्टैक के अंदर, मीन Z0 होता है, ठीक है। Z0 इसके अंदर ऑलरेडी पड़ा होता है, ठीक है, इनिशियली। तो ये आपको याद रखना है कि Z0 क्या होता है, इनिशियली सिंबल होता है स्टैक का। और ये एग्जांपल अभी बाद में करते हैं, पहले इसकी जो है ना वो देख लेते हैं। 7 टपल्स, एक्चुअल में फाइनाइट ऑटोमेटा की 5 टपल्स थी, आपको याद होगा, और 7 टपल मशीन जो सी थी वो क्या थी, वो क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा है। इसके अंदर 7 टपल्स आ जाती हैं। 5 वो फाइनाइट ऑटोमेटा वाली, जैसे कि नंबर ऑफ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ स्टेट, क्यू नॉट मीन, इनिशियल स्टेट, एफ से फाइनल स्टेट, ये ट्रांजिशन फंक्शन होता है। और ये क्या है, अल्फ़ाबेट। आगे दो मज़ीद आ जाती हैं इसकी स्टेट, आज सॉरी टपल्स आ जाती हैं। एक ये है, इसका मतलब होता है स्टैक सिंबल। ये क्या है, स्टैक सिंबल, ये बताते हैं क्या होता है। एक होता है Z0, Z0 बता चुका हूँ कि इनिशियल स्टैक सिंबल होता है, जो कि स्टैक में ऑलरेडी क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक ये आ गया और एक ये एक्स्ट्रा आ गया, ये होता है स्टैक सिंबल या स्टैक अल्फाबेट बोलेंगे। अच्छा, स्टैक सिंबल क्या होता है, स्टैक सिंबल द सेट ऑफ सिंबल्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन, सॉरी स्टैक, यहाँ पे आता है स्टैक, दैट कैन बी स्टोर्ड इन स्टैक। अच्छा, स्टैक सिंबल हमें वर्ड्स से पता चल रहा है इसके कि स्टैक का सिंबल है, ठीक है। ऐसे सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जो कि हम किस में स्टोर करा सकें, स्टैक में स्टोर करा सकें, वो क्या होते हैं, स्टैक सिंबल्स होते हैं। द सेट ऑफ सिंबल दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टैक आर कॉल्ड स्टैक सिंबल्स। ये कैपिटल वर्ड में, कैपिटल लेटर्स में होते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है, ये वाली जो सी मैं कराने लगूंगी, क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है, तो वहाँ पे इसको ध्यान से आप देखिएगा इसकी सिमुलेशन क्या होती है। अच्छा, ये गिवन है हमारे पास। सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है, कोई भी इस तरह की लैंग्वेज गिवन हो और कोई भी स्ट्रिंग गिवन हो, कि आप स्ट्रिंग चेक करेंगे क्या पीडीए से एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अब देखें उन्होंने क्या दिया हुआ, लैंग्वेज दी है, लैंग्वेज इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। मतलब नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीज की क्या है, इक्वल है। तो लैंग्वेज क्या है, A की पावर n B की पावर n, इसका क्या मतलब होता है, इक्वल नंबर ऑफ एज इक्वल नंबर ऑफ बीज।
मतलब हर स्ट्रिंग में इक्वल नंबर ऑफ ए होंगे इक्वल नंबर ऑफ बी के, ठीक है। और n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से लेकर 1 2 3, ये n है ना पावर में, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 अप टू सोन, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग चेक करनी है फॉर स्ट्रिंग ट्रिपल ए ट्रिपल बी, मतलब n इज इक्वल टू 3, या n इज इक्वल टू 3 कर दें, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना 1 से लेकर, तो n की वैल्यू 3 कर दें तो क्या बनेगा a क्यूब b क्यूब, तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, मतलब ये वाली स्ट्रिंग हमने क्या करनी है चेक करनी है पुश डाउन ऑटोमेटा में कि क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रिंग तब एक्सेप्ट होगी जब सारे सिंबल्स रीड करने के बाद, आप देखें ये स्ट्रिंग है, इसमें ये भी रीड हो जाए, ये सारे मतलब एंड ये सारे सिंबल्स इसके अंदर जितने भी हैं स्ट्रिंग के अंदर वो सारे रीड हो जाएं, और लास्ट में अगर पीडीए के अंदर क्या रह जाए, सॉरी स्टैक के अंदर क्या रह जाए, नल रह जाए, मीन इनिशियल स्टैक सिंबल रह जाए, तो फिर क्या होगा वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। अगर कोई सिंबल कोई भी सिंबल रह जाए ए बी में से कोई स्टैक के अंदर, तो वो मतलब फिर एक्सेप्टेड नहीं होगी, मतलब स्टैक खाली होना चाहिए लास्ट में, तो तब एक्सेप्टेड होगी। अच्छा, इसका तरीका क्या होता है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एज इक्वल नंबर ऑफ बीज, हम किस तरह पुश और पॉप कराएंगे। दो फंक्शन होते हैं पुश और पॉप, ठीक है। एक तो ये रूल आपने याद रखना है, रूल मैं यहाँ बता देता हूँ। रूल नंबर 1 ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे पहले जो है ना आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इनिशियल स्टैक सिंबल क्या होगा, जी नॉट होगा, वो स्टैक में इनिशियली होया रहेगा, ठीक है। और पुश और पॉप का फंक्शन यूज़ करना है आपने, बल्कि एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको ज़्यादा सही समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी दी है ना, ये स्ट्रिंग दी है, ठीक है। एक्सेप्टेड कौन सी होगी स्ट्रिंग, एक्सेप्टेड स्ट्रिंग तब होगी जब सारी अल्फ़ाबेट रीड करने के बाद लास्ट में स्टैक में क्या रह जाए, स्टैक एम्प्टी, एम्प्टी हो जाए, मीन जी नॉट रह जाए ओनली इन स्टैक एट लास्ट में, ठीक है। अगर स्टैक के लास्ट में क्या रह जाए, जी नॉट रह जाए, तो क्या एक्सेप्टेड हो जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है। एक ये रूल हो गया। दूसरा रूल हम क्या कहते हैं, और एक और ये रूल होता है कि इसमें ये चीज़ भी याद रखनी होती है कि अगर सबसे पहले सिंबल हम रीड करा रहे हैं, ए रीड करा रहे हैं, ठीक है, पहले तीनों बार ए है, ए जैसे कि ए तीनों सिंबल रीड हो रहे हैं, तो हम पहले क्या कराएंगे, पुश कराएंगे, पुश। जैसे ही सिंबल चेंज हो जाएगा, अब देखिए सिंबल क्या हो गया, बी हो गया यहाँ से, जब सिंबल चेंज हो जाए फिर हम क्या स्टार्ट कर देंगे, पॉप कराना शुरू कर देंगे। पॉप कब कराएंगे, पॉप इफ सिंबल चेंजेस, जब सिंबल चेंज हो जाएगा फिर क्या कराएंगे, पॉप कराएंगे, ठीक है। और पुश स्टार्ट में कराएंगे जब सिंबल जो सा रिमेन सेम रहेगा, जब सेम रहेगा ए तीनों बार क्या कराएंगे, पुश। जब सिंबल चेंज हो गया बी बी बी, तो सिंबल चेंज हो गया, पहले ए था बी हो गए, तो यहाँ पे तीनों की जगह क्या कराएंगे, पॉप कराएंगे, ठीक है। जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टैक के अंदर उनको क्या कराते जाएंगे, 1 बाय 1 पॉप कराते जाएंगे। अच्छा, जब ये तो रूल्स हो गए हमारे दो बेसिक रूल्स से। आपने जब भी कोई स्ट्रिंग दी हुई ना, जिस तरह ये स्ट्रिंग दी है कि आपने ये चेक करना है कि जो सा ट्रिपल ए ट्रिपल बी एक स्ट्रिंग है, इसको सिमुलेट करना है पीडीए को इस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, कि क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होगी या नहीं। तो हमने क्या करना है, इस तरह हमने एरे के अंदर लाइक इस तरह लिख लेना है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी जो भी हमारे पास है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी और एक क्या है नल। हाँ, जब भी सारी स्ट्रिंग जो है ना, सारी स्ट्रिंग मतलब रीड हो जाए, मतलब ट्रिपल ए ट्रिपल बी सारी रीड हो जाए, लास्ट में क्या रीड कराना है, नल, ये लाजमी आपने रीड कराना है, ठीक है। इसलिए अब इस तरह पहले आप सारी स्ट्रिंग को लिखें, और नीचे मैंने ये कैपिटल वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में जो लिखा हुआ है ए बी बी बी, इन्हीं को लिखा हुआ है, ये ऊपर से जो कैपिटल कर दिया, ये क्या होते हैं, ये स्टैक सिंबल होते हैं। स्टैक सिंबल हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, स्टैक सिंबल कैपिटल होते हैं, ठीक है ना, जो स्टैक के अंदर स्टोर हो सकते हैं। द सेट ऑफ सिंबल्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टैक आर कॉल्ड स्टैक सिंबल्स। तो वो भी आपने नीचे लिखने होंगे कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। ये 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर क्या कराएंगे, पुश कराएंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गई यहाँ तक क्या करना है कि कोई भी स्ट्रिंग होगी उसको कैसे लिखना है, स्टैक सिंबल नीचे लिखने हैं, लास्ट में नल रीड कराना है, ये तीन चीज़ें समझ आ गई। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे देखते हैं आप सिमुलेशन कैसे हुई है। अच्छा, ये ऊपर क्वेश्चन है, इसके ऊपर फोकस करना है, नीचे इसके ऊपर फोकस करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, स्टेप रीड, मतलब क्या रीड करना है, सिंबल कौन सा सिंबल रीड कर रहे हैं, पीछे कितने रह गए हैं सिंबल्स रिमेनिंग, बिफोर स्टैक, मतलब स्टैक बिफोर, सॉरी स्टैक बिफोर था और स्टैक आफ्टर था,
स्टैक बिफोर मतलब पहले स्टैक के अंदर क्या है और फिर एक्शन उसके ऊपर कौन सा परफॉर्म किया है, जब एक्शन परफॉर्म किया तो फिर स्टैक कैसे बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ऊपर आपने मेंशन कर लेनी। अब स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने सबसे पहले क्या रीड करना है, देखें ये हमारे पास स्ट्रिंग है ना, ये वाली ए बी बी बी। हम रीड क्या कराते हैं, स्टैक सिंबल को रीड करते हैं। स्टैक सिंबल क्या होता है, ये कैपिटल वर्ड में उसको रीड करते हैं। तो रीड हमने क्या कराया, ए कराया, मतलब ये फर्स्ट वाला ए हमने क्या करा दिया, रीड करा दिया। रीड कराएंगे तो उसको कैपिटल वर्ड में लिखेंगे। पीछे क्या रहेंगे, ए रीड करा दिया, पीछे क्या रहेंगे, डबल ए ट्रिपल बी, डबल ए ट्रिपल बी। तो ये वाला फर्स्ट होगा, उसको भी कैपिटल लिखेंगे, स्टैक सिंबल जो नेक्स्ट रीड होने हैं, ठीक है। मतलब एक ए रीड करा दिए यहाँ से, पीछे क्या रहेंगे, डबल ए ट्रिपल बी, तो डबल ए ट्रिपल बी हमने लिख दिया, मतलब रीड ए रिमेनिंग ये रह गए, ठीक है। बिफोर स्टैक, सॉरी स्टैक बिफोर। अब पहले स्टैक क्या था, इससे पहले अब देखिए मैंने क्या बोला था, इनिशियली स्टैक क्या होता है, जी नॉट होता है उसके अंदर। तो हमने क्या लिखा है, स्टैक बिफोर क्या था, जी नॉट था सिर्फ, उसके अंदर कोई भी नहीं है। अब एक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, पुश करना है या पॉप करना है। अब देखिए स्टार्ट में, स्टार्ट पहला मतलब क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट है, लेटर है जो भी, ठीक है। तो पुश कराएंगे, पुश ए, हमने जो रीड किया उसको क्या कराया, पुश कराया। तो अब हमारा स्टैक क्या बन गया, स्टैक आफ्टर मतलब स्टैक बाद में क्या बन गया, ए जी नॉट। पहले जी नॉट था, बे साथ करा दिया तो ए जी नॉट बन गया, ठीक है। अब हमने क्या कराना है, स्टेप 2। अब क्या रीड कराना है, हमारे पास ये चीज़ रहेगी ना पीछे, अब ये वाला रीड कराना है ए। हमने पहला ए रीड करा दिया, अब नेक्स्ट ए रीड कराना है ये वाला। तो इसे रीड कराएंगे तो ये कैपिटल ए, पीछे क्या रहेगा, ये दो ए रीड हो गए, पीछे 1 ए और ट्रिपल बी, 1 ए और ट्रिपल बी रह गया। फिर आगे बिफोर स्टैक। अब पहले स्टैक क्या था, अब देखिए ये वाला बन गया था ना, जब एक एक ए रीड कराया तो ये वाला बन गया ए जी नॉट। हमारे पास पहले क्या है, ए जी नॉट। अब हमने क्या कराना है, इसको ए ही है, मतलब सेम सिंबल है, मैंने क्या बोला है, सेम सिंबल रहेंगे तो हम क्या करेंगे, पुश कराएंगे, ठीक है। तो अब सेम सिंबल है तो यहाँ पुश ए, तो हमारे पास क्या बन गया, डबल ए जी नॉट। पहले ए जी नॉट था, एक और ए कराया तो डबल ए जी नॉट बन गया, ठीक है। अब स्टेप 3 मतलब ये थर्ड वाला ए क्या कराएंगे, रीड कराएंगे कैपिटल फॉर्म में, ठीक है। पीछे क्या रह गया, ये थर्ड वाला भी हो गया, पीछे ट्रिपल बी रह गया, बी डबल बी, ठीक है। अब हमारे पास बिफोर स्टैक, पहले स्टैक कैसे था, इस तरह था, डबल ए जी नॉट था। अब थर्ड वाला ए भी पुश करा दे रहे तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल ए जी नॉट बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। सिंपल हमने क्या कराया है, एक एक करके ए को क्या करा दिया, पुश करा दिया। अब बारी आती है इसकी, मैंने क्या बोला था, अब सिंबल चेंज हो जाए तो हमने क्या कराना है, पॉप कराना है। अब सिंबल होने लगा है चेंज, विच इज़ बी। अब हमने बी को क्या करना है, रीड कराना है। यहाँ पे किसको रीड कराया, बी को, एक बी रीड हो गया, पीछे कितने रह गए, डबल बी रह गए, ये डबल बी। अब पहले स्टैक किस तरह था, बिफोर स्टैक, ठीक है, स्टैक बिफोर सॉरी, किस तरह था, ट्रिपल ए जी नॉट, ट्रिपल ए जी नॉट। अब हमने क्या कराना है, पॉप ए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था, पॉप तब कराते हैं जब सिंबल क्या हो जाए, चेंज। पहले सिंबल रिपीटेडली क्या थे, ए थे, अब सिंबल चेंज हो गए, मतलब अब क्या करेंगे, पॉप कराएंगे 1 बाय 1 ए को, ठीक है। तो पॉप कराया ए को, तो पीछे कितने रह गए, डबल ए जी नॉट। पहले 3 ए थे ना और जी नॉट था, तो अब एक ए पॉप करा दिया, सिंबल चेंज हो गया, तो पीछे कितने रह गए, डबल ए जी नॉट रह गए, ठीक है। अब सेकंड बी की बारी आती है। सेकंड बी रीड कराया, पीछे रह गया सिंगल बी रह गया, ठीक है। ये भी बी रीड करा दी, पीछे एक बी रह गया। अब बिफोर स्टैक मतलब पहले स्टैक किस तरह था, ये एक ए पॉप हो गया था, पीछे 2 ए रह गए थे ना, अब बी है, ठीक है। फिर दोबारा पॉप कराएंगे, ठीक है। पहले ए थे ना, बी होते जा रहे हैं, तो मतलब सिंबल चेंज हो गया, पॉप कराएंगे, ठीक है। तो पॉप कराया ए को, तो पीछे कितने रह गए, पहले 2 ए थे, अब एक और ए पॉप करा दिया, मतलब एक निकाल दिया, तो पीछे ए जी नॉट, एक ए रह गया। अब अगेन आखिरी जो सा हमने क्या रीड कराना है, आखिरी बी रीड कराना है, तो बी रीड कराया, पीछे क्या रह गया, जी नॉट, खाली रह गया, मतलब कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, सॉरी नल यहाँ पे आता है। लेकिन बी रीड करा दिया जब, तो पीछे क्या रह गया, नल। तो मैंने क्या बोला था, नल रीड कराना है ना हमने लास्ट में, तो हमने लास्ट वाला बी भी रीड करा दिया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, नल। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे नल, रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, नल रह गया, ठीक है। अब बिफोर स्टैक, पहले स्टैक किस तरह था, ये रह गया था ना स्टैक लास्ट में, तो हमने लिखा यहाँ पे ये वाला स्टैक लास्ट में रह गया था। अब बी है, तो फिर हमने क्या कराना है, पॉप कराना है, पॉप ए। पॉप ए कराया, पीछे क्या रह गया, ये भी ए पॉप हो गया, पीछे जी नॉट रह गया, खाली रह गया। अब लास्ट में हमने क्या करना होता है, सारी देखिए सारी स्ट्रिंग हमने क्या कर लिया, रीड कर लिए। एक स्ट्रिंग थी, इसके अंदर सारे जितने भी अल्फ़ाबेट थे वो हमने क्या कर लिए, रीड कर लिए। तो हमने लास्ट में क्या करना होता है, रीड नल। तो नल स्ट्रिंग हमने क्या कराई, अब रीड कराई, तो पीछे बिफोर सॉरी रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कुछ भी नहीं है, नल ही है, ठीक है, यहाँ पे नल ही आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब नल है रिमेनिंग। आगे हम बिफोर स्टैक, अब पहले स्टैक किस तरह था, जी नॉट रह गया था ना सिर्फ, और कुछ भी नहीं था, सारे मतलब पॉप हो गए थे, जी नॉट। अगर यहाँ पे जी नॉट आ जाए, अब देखिए बिफोर स्टैक, स्टैक क्या है, एम्प्टी है ना, स्टैक क्या है, एम्प्टी हो गया, जी नॉट रह गया, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड,
स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड। तो मतलब स्टैक के अंदर जी नॉट है, जब जी नॉट रह जाए, मैंने क्या बोला था यहाँ पे रूल आपको बताया था, उस वक्त स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होगी जब स्टैक क्या होगा, एम्प्टी होगा, जी नॉट रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन है, स्टैक एम्प्टी है, जी नॉट रह गया इसके अंदर, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बी, हम इसने क्या कर लिया, पुश डाउन ऑटोमेटा ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया स्ट्रिंग, ठीक है। आगे हम एक और देख लेते हैं एग्जांपल इसकी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने, आपको सही समझ आ जाएगी। यहाँ पे ब्रैकेट्स दी गई हैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, फिर ओपन ब्रैकेट और फिर क्लोज ब्रैकेट, ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसको एक एक करके रीड कराना है, फर्स्ट इसको, फिर इसको, फिर इसको। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जब सिंबल चेंज हो जाएगा तो हमने क्या करना है, सिंबल जैसे ही चेंज होता जाएगा तो फिर पॉप कराना शुरू कर देना है, ठीक है। स्टेप 1, सबसे पहले हमने क्या रीड कराना है, ये वाली ब्रैकेट रीड करानी है ना, ये वाली ब्रैकेट रीड कराई, ठीक है, मतलब ये वाली रीड करा ली हमने। अब रिमेनिंग पीछे कितनी रहेगी, ये रहेगी ब्रैकेट्स, ये रीड करा ली पहले, पीछे ये 3 रहेगी रिमेनिंग। अब स्टैक बिफोर, पहले स्टैक क्या था, एम्प्टी, कुछ भी नहीं था, जी नॉट था। एक्शन, अब क्या हुआ एक्शन, मतलब पुश कराना है हमने, किसको पुश कराया है, इसको, ठीक है, पुश कराया। अब स्टैक आफ्टर, अब स्टैक का बन गया, मतलब ये भी आ गई है ये वाली ब्रैकेट और साथ क्या है, जी नॉट आ गया, ठीक है, मतलब ये अब स्टैक बन गया, ठीक है। अब स्टेप 2 करेंगे, अब इसको क्या कराएंगे रीड, इस वाली ब्रैकेट को, सेकंड को, इसको रीड कराएं। अब देखिए सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले ये वाला था, अब ये हो गया। हमने क्या कराना है, अब पॉप कराना है, पीछे कितने रह गए रिमेनिंग, मतलब ये भी करा दिया, पीछे कितने रह गए, ये 2 ब्रैकेट्स रह गई। अब स्टैक बिफोर, पहले स्टैक इस तरह था, ये वाला स्टैक था, ठीक है। अब क्या कराया हमने, क्या कराना है, पुश कराना है या पॉप कराना है, अब हमने कराना है पॉप, जो हमारे पास ब्रैकेट है उसको पॉप करा देंगे, ये वाली, इसको क्या कराएंगे, पॉप्स, जो सिंबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको पॉप कराना होता है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसको क्या करेंगे, पॉप करा देंगे। अब क्या बन गए, जी नॉट, ये एक ही सिंबल था, यही वाली ब्रैकेट थी, ठीक है, तो हम इसी को क्या करा देंगे, पॉप, ठीक है। अब क्या, स्टेप 3, अब हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली दोबारा वही आ गई, ये वाली। अब क्या कराएंगे, पीछे क्या रह गया, ये सॉरी, ये वाली एक ब्रैकेट रहेगी, ये वाली। अब बिफोर स्टैक, पहले स्टैक किस तरह था, इस तरह रह गया ना, जी नॉट, इससे पहले स्टैक किस तरह होता है, रिमेनिंग मतलब बिफोर, जी नॉट है, ठीक है। अब एक्शन क्या परफॉर्म करना है, पुश कराना है इस ब्रैकेट को, पुश, ये देखिए स्टार्ट में ये वाली ब्रैकेट थी ना, वही है ना, पुश करा रहे हैं इसको, यहाँ पे क्या कराया था, पुश कराया था। अब ये वाली वही वाली ब्रैकेट है, सेम है, हम क्या कराते हैं, पुश, जैसे ही सिंबल चेंज होता है तब पॉप कराते हैं। इसका ऑपोजिट जो भी है ना, ये वाला इस तरह की ब्रैकेट, उधर पॉप कराएंगे, इस जैसी जो सी होंगी वहाँ क्या कराना है, पुश कराना है, ठीक है। पुश कराया, अब पहले स्टैक इस तरह था, अब ये भी पुश करा दिया तो क्या बन गए, इस तरह, ओपन ब्रैकेट जी नॉट, ठीक है। स्टेप 4 करते हैं। अब हमारे पास क्या, रीड कौन सा कराना है, ये एक ही रह गया था, ये लास्ट वाला, इसको रीड कराएंगे, देखें सिंबल फिर चेंज हो गया यहाँ पे, फिर पॉप कराएंगे। अब रिमेनिंग कुछ भी नहीं, लास्ट में मैंने क्या बोला है, नल रीड कराते हैं, तो रिमेनिंग क्या होगा, नल मतलब बिफोर स्टैक, स्टैक बिफोर किस तरह था, ये वाला है ना, ये चीज़ आएगी, स्टैक बिफोर इस तरह था पहले स्टैक, मतलब अब क्या कराना है, अब सिंबल चेंज हो गया है तो हम क्या बोलेंगे, पहले सिंबल इस तरह था स्टार्ट में, अब उसका ऑपोजिट है, मतलब तो हम क्या करा रहे हैं, पॉप करा रहे हैं, पॉप, मतलब इससे पहले कौन सा सिंबल था, ये वाला था ना, ओपन ब्रैकेट, अब क्लोज हो गई है, मतलब सिंबल चेंज हो गया तो पॉप कराएंगे। पॉप किसे कराएंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये वाली एग्जिस्ट कर रही है तो पॉप कराया। अब इसको पॉप करा दिया, पीछे क्या रह गया, जी नॉट। अब सारी स्ट्रिंग हमने रीड कर ली है, सारी को क्या कर रही है, रीड, तो लास्ट में किसे रीड कराना होता है, नल को। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, नल को रीड कराया, पीछे क्या रह गया, कुछ भी नहीं, मतलब स्टैक खाली। और स्टैक बिफोर, अब स्टैक किस तरह हो गया, सॉरी पहले किस तरह था, जी नॉट था ना स्टैक के अंदर, बिफोर इधर, ठीक है। अब हमने क्या कराना है, यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होगी या नहीं होगी, एक्शन यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा। अब देखिए इससे पहले देखिए स्टैक एम्प्टी है या नहीं, देखिए जी नॉट है, स्टैक क्या है, एम्प्टी है, मतलब क्या है, स्टैक खाली है, सिर्फ जी नॉट पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या बोला है, स्ट्रिंग क्या क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड एम्प्टी स्टैक है बिकॉज, ठीक है, जी नॉट है इसके अंदर, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होगी, जब इक्वल नंबर ऑफ एज या इक्वल नंबर ऑफ बी होंगे, इसी तरह क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो जाएगी। और यहाँ भी इक्वल नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स हैं और इक्वल नंबर ऑफ ई क्लोज ब्रैकेट हैं, तब क्या होगी, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होगी, मीन इक्वल नंबर ऑफ एज, इक्वल नंबर ऑफ बीज एंड इक्वल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स जब होंगी ना, ओपन ब्रैकेट एंड इक्वल नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट, जब इक्वल नंबर नहीं होंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर विच वाज अबाउट पुश डाउन ऑटोमेटा। तो हमने देखा है किस तरह पुश डाउन ऑटोमेटा वर्क करता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।